केंद्र सरकार जल्द ही इंजीनियर्स के लिए पंजीकरण का काम शुरू करने जा रही है और इसके लिए बकायदा प्रस्ताव लाया जा रहा है। क्या है इस प्रस्ताव में, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए दिल्ली सरकार के पूर्व पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग के चीफ दिनेश सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि आपको क्या लगता है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि सरकार को अब इंजीनियर्स की इस रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत पड़ी इसके लिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो इंजीनियर्स की क्वालिफ़िकेशन को सर्टिफ़ाई करने से है। हुँ, और इसलिए भी है कि स्टार्टिंग में प्री इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें या इंडिपेंडेंस के बाद बात करें, इंजीनियर का मतलब खाली सरकारी नौकरी होता था। हुँ, और सरकार में सारा कोई भी लेते थे, उसकी क्वालिटी, क्वालिफ़िकेशन सब वेरिफ़िकेशन के बाद अपॉइंटमेंट होता था। हुँ, तो देयर वाज़ नो प्रॉब्लम। हुँ, बट जैसे-जैसे प्राइवेटाइज़ेशन का काम बढ़ा, हुँ, आज की डेट में अगर हम बात करें तो 90% इंजीनियर्स प्राइवेट में हैं। हुँ, इट इज़ हार्डली 10% विल बी इन द गवर्नमेंट, हुँ, और रादर हो सकता है उससे भी कम हो। हुँ, और प्राइवेट में क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का चक्कर होता है हुँ, कि जैसे ही कोई इंजीनियर को कहीं कोई प्रॉब्लम हुई या बेटर ऑप्शन मिला, एक कंपनी छोड़ के दूसरी में चला जाता है। हुँ, तो कंपनी को भी दिक्कत होती है, इवन इंडिविजुअल को भी दिक्कत होती है। हुँ, और उनको सबसे बड़े प्राइवेट में, मैं तो रिटायरमेंट के बाद कुछ प्राइवेट को भी देखा है कि अगर किसी की क्वालिफिकेशन को वेरीफाई करना हो तो बहुत बहुत मुश्किल काम था। हुँ, 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 क्योंकि इवन फेक सर्टिफिकेट भी होने लगे हैं। हुँ, हुँ, पहले ये सब कुछ नहीं होता था हुँ, और गवर्नमेंट में वेरीफाई हो गया। हुँ, अभी भी हम कोशिश करते हैं, जब प्राइवेट में होता है कि भाई रिटायर्ड है तो क्वालिफिकेशन तो श्योर है, हुँ, अदरवाइज उसकी क्वालिफिकेशन भी है। हुँ, पर अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इंजीनियर्स बिल के तहत होगा तो उससे सबको सुविधा हो जाएगी। हुँ, इफ हुँ, इट इज रजिस्टर्ड बट ही इज सर्टिफाइड एज ए इंजीनियर। हुँ, 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 इवन कुछ ऐसे भी बिल आए हैं अभी, जैसे एमसीडी के स्ट्रक्चर हैं या किसी के भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर का सर्टिफिकेट चाहिए, और उसमें बिना रजिस्ट्रेशन के वो स्ट्रक्चर इंजीनियर का सर्टिफिकेट दे देते हैं। एमसीडी या कोई लोकल बॉडी रजिस्ट्रेशन करती है, पर वो अपने अपने लेवल पे डिफरेंट है। पर अगर एक रजिस्ट्रेशन बिल आ जाएगा, एक तरह से इंजीनियर प्रोफेशनल बिल आ जाएगा, उससे उनको भी फ़ायदा होगा, पब्लिक को लार्ज फ़ायदा होगा, इवन इंजीनियर्स को भी फ़ायदा है कि सारे इतने सर्टिफिकेट की और उसकी जरूरत नहीं, रजिस्ट्रेशन के टाइम हो गया। अगर हम देखें प्रोफेशन वाइज, जो भी प्रोफेशन प्राइवेट में पहले से हैं, जैसे डॉक्टर पहले से हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। आर्किटेक्ट हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। इट वाज ओनली द इंजीनियर्स। और आई थिंक इससे पैरिटी आ जाएगी। इसमें ये प्रॉब्लम ज़रूर है अभी कुछ, जो मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ कि इसमें क्या ऑब्जेक्शन है, क्या इसमें डाला जाए। उसमें सब लोग अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। प्राइवेट वाले कहते हैं कुछ और होना चाहिए उसका, उसमें प्रोविजन। सरकार वाले कहते हैं कुछ और होना चाहिए। सिविल इंजीनियर कहते हैं ये सिविल इंजीनियरिंग का काम है। और जो बाकी और कोर इंजीनियर जो प्राइवेट कंपनीज में या फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनकी डिमांड और है। पर ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है, बल्कि हमारी इंजीनियर्स की ये बहुत पुरानी डिमांड है कि भाई एक इंजीनियरिंग बिल होना चाहिए जिसमें ऑल इंजीनियरिंग शुड बी कवर्ड। क्योंकि आज की डेट में इंजीनियरिंग के प्रोफेशन इतने हैं, इसकी ब्रांचेज भी इतनी हैं कि आई थिंक मोर देन 30 डिविजन्स हैं जो इंजीनियरिंग को डील करते हैं। तो दिस इज ए मस्ट, एंड आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट कर दे। देर आई दुरुस्त आए वाली बात मैं कहूँगा इसको। हाल फिलहाल में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई पुल बना, पुल गिर गया, अब उसके लिए ज़िम्मेवार इंजीनियर है, उसको तो आपने सस्पेंड कर दिया, पता चला वहाँ छोड़ के वो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉइन कर लिया। जैसे कि मान लीजिए मेडिकल में अगर आप कुछ गलती करते हैं, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, लॉयर्स अगर कोई गलती करता है, तो बार काउंसिल में जाके उसका रद्द हो सकता है। लेकिन इंजीनियरिंग का ऐसा अभी तक नहीं था, तो आपको लगता है कि एक अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी इससे? हाँ, सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा इसका अकाउंटेबिलिटी का ही होगा। क्योंकि अभी भी जैसे अगर कहीं स्ट्रक्चर फेल हो गया, कुछ हो गया, तो खाली गवर्नमेंट वाला जो है, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे आप पीपीपी मोड पे करें या कैसे भी करें, अल्टीमेटली पेमेंट गवर्नमेंट से निकला है। हुँ, तो एक गवर्नमेंट इंजीनियर को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देते हैं। हुँ, पर अब जो है उसमें प्राइवेट वाले पे भी होगी। हुँ, अभी तो प्राइवेट में जो फिक्स होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हुँ, वो खाली कॉन्ट्रैक्टर को हो जाती है, हुँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी को हो जाती है, हुँ, उसके एम्प्लॉइज को नहीं कर पाते। हुँ, एम्प्लॉइज तब तक छोड़ के इवन नॉन ट्रेसेबल हो जाता है। हुँ, हुँ, अब होने से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, दैट विल बी जस्ट लाइक आधार नंबर। हुँ। और मेरे विचार से वो होगा, और उससे उनमें भी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। हुँ, हुँ। आपको क्या लगता है कब तक ये सारा कुछ प्रोसेस हो पाएगा और इससे
क्या सहूलियत होगी और इसमें किस तरीके की बातें सरकार के लेवल पे ज़्यादा अच्छी हो पाएगी? क्या इससे स्टैंडर्डाइज़ेशन भी बढ़ेगा? विदेश में जैसा स्टैंडर्ड है इंजीनियर्स का वैसा स्टैंडर्ड हम लोग भी कर पाएँगे? हाँ, डेफ़िनेटली इससे जहाँ तक टाइम का सवाल है, आई थिंक इट इज़ अर्जेंट नीड। अगर अर्लीएस्ट पॉसिबल मैं समझता हूँ सरकार 1 साल में भी कर दे तो बहुत अच्छा है। पर ऐसे बिल आने में क्योंकि सबका कंसेंसस चाहिए, नॉर्मली 2-3 साल लगते हैं। हुँ, पर विल पावर अगर सरकार की है, जैसे प्रेज़ेंट सरकार की विल पावर है, हुँ, अगर चाहे तो कर सकती है। हुँ, हुँ, तो सरकार तो 1 साल में भी कर सकती है। और जहाँ तक उसकी बात है कि अब बाहर भी हमारी डिमांड बढ़ेगी। हुँ, आज की डेट में कोई भी बाहर चला जाता है और वो कहीं का भी कोई सर्टिफ़िकेट, डिप्लोमा उसका दिखाता है, कहता है इंजीनियर हूँ मैं, इंडिया से आया हूँ। हुँ, तो हम वहाँ भी बदनाम होते हैं। हुँ, हुँ। पर अगर वो एक सर्टिफ़िकेशन हो जाएगा तो दैट विल सर्व द पर्पज़ देयर आल्सो। तो निश्चित रूप से एक सर्टिफ़िकेट होगा और रजिस्ट्रेशन होगा तो इससे एक तरह से का पर्पस सॉल्व होगा, ख़ास करके तब जब आप विदेशों में भी जाएँगे, वहाँ भी आपकी माँग पहले से ज़्यादा संभव हो पाएगी। कैमरामैन राजू के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।